नमस्कार, जय हिंद। बिहार दरोगा का मुख्य परीक्षा हुआ है। एक टोपी वाले मास्टर ने कैसे बच्चों को फंसाया है। देखिए दोस्तों, जैसे ही प्रारंभिक परीक्षा हुआ था, मैं हमेशा से बच्चों को कहता था कि देखो भाई, जिस तरीके से प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न आए हैं कथन और निष्कर्ष वाले या और जटिल जटिल प्रश्न प्रश्न वैसे ही आएंगे मुख्य परीक्षा में। लेकिन एक टोपी वाला मास्टर था, वो बच्चों को कह रहा था कि मुख्य परीक्षा में ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे, और बच्चे उसके चक्कर में आकर के अपना नुकसान करा बैठे। बहुत सारे बच्चों का मुझे मैसेज आया कि भैया उसके चक्कर में तो फंस गया। वो क्या कहता था टोपी वाला कि प्रारंभिक परीक्षा में हमेशा से अनएक्सपेक्टेड प्रश्न आते हैं, ऐसे प्रश्न हमेशा से आते हैं, मुख्य परीक्षा में निर्धारित होता है। बहुत उसका ऐसे आता था बयान। कुछ वीडियोस मैंने भी देखे उसके, तो वो वाकई में बच्चों को बता रहा था कि नहीं, मुख्य परीक्षा का सब कुछ शेड्यूल्ड होता है, फिक्स होता है, उसमें कुछ भी अगैरा वगैरह वाला, इधर उधर वाला या कथन टाइप का प्रश्न ज्यादा नहीं आने वाला है। एक आध दो ऐसे करके बता रहा है। बच्चों का भविष्य तो चौपट कर ही दिया वो। देखिए दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं कि ऐसे लोगों से आपको सतर्क रहना है जो आपको मीठी बातें, चिकनी बातें, 100% गारंटी देते हैं। ऐसे लोगों से आपको सतर्क रहना है। ये 100% वाला है ना, ये आपको 0% करा देगा। मैं आपको हमेशा से कहता हूं, किसी पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो आप, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं। आप अपने स्वविवेक का भी प्रयोग करिए। 100% कोई आपको नहीं कराता है, ये चीज नोट कर लीजिए। और आखिर बच्चे मुझे मैसेज क्यों कर रहे हैं? चौपट कर दिए ना भाई। जो टोपी वाले टीचर हैं, आपको तो पता होगा ही, जो ऐसे बोलता था उनको तो पता होगा ही। अब वो बोलेंगे नहीं, वो चुपचाप कि मैंने नहीं बोला है, ऐसे दुबक के निकल लेंगे। तो मैं फिर कह रहा हूं कि इस बार जो हुआ वो हुआ। आगे से आपको खुद पर भी भरोसा करना होगा। मैं आपको हमेशा से यही कहता हूं दोस्तों कि देखो, सुनो सबकी, लेकिन करो सोच समझ करके। ये मत कि जो कह दिया उसी के पीछे चल दिए, वो नहीं करना है आपको। मैं हमेशा से आपको कहा कि भाई एनसीईआरटी पढ़ो। अब एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे, किसी के फिराक में रहेंगे कि टोपी वाला आएगा और हमको तो पास करा देगा, वो तो खुद भी निकाला है ऐसे वैसे। खुद निकाला है, कब निकाला है ये मैटर नहीं करता है। जरूरी नहीं है कि खुद निकालने वाला आपको बना ही दे, ठीक है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। क्योंकि जो खुद निकाल रहा है वो ये जरूरी नहीं है कि वो आपको भी निकलवा दे। ऐसा नहीं है। एग्जाम में देखिए 2-4 क्वेश्चन का होता है, अगर लग गया सटीक तुक्का तो निकल जाएगा एग्जाम। अगर सटीक तुक्का नहीं लगा, आप ही की मैं बात कर रहा हूं, अभी जिसका रिजल्ट नहीं हुआ है उसका अगर 2-4 प्रश्न सटीक लग गया होता तो उसका हो गया होता। इतनी ही तैयारी में बस सटीक लग गया होता तो निकाल लिया होता। तो ऐसा ना कहिए कि वो निकाला और वो निकाला तो वो करा ही देगा, जरूरी नहीं है। क्योंकि देखिए, बार बार बिहार दरोगा जो आयोग है वो बार बार पैटर्न चेंज कर दे रहा है। मैं हर साल एग्जाम देने क्यों जाता हूं? आखिर आप लोग कहते हैं ना कि जब आपको नौकरी लेना नहीं है तो एक सीट क्यों बर्बाद करते हैं, बार बार आप जाते हैं, बार बार मेंस देते हैं। ऐसा क्यों मैं देता हूं पता है? क्योंकि जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में जाता हूं, परीक्षा के क्वेश्चंस को बहुत नजदीक से देखता हूं। देखिए, एक बाहर से प्रश्नों को हल करना और एक भीतर जा करके हल करना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर, गैप होता है दोस्तों। ये बात आप समझिएगा। जो प्रश्न को आप एग्जामिनेशन हॉल में किए हैं, वही प्रश्न बाहर से आप देखोगे तो लगेगा कि अरे यार, ये तो मैं कर सकता था, इजी कर सकता था। तो इसलिए एक्सपीरियंस के लिए जाना पड़ता है, ठीक है। फिर मैं कह रहा हूं कि वैसे लोगों से सतर्क रहिएगा जो आपको 100% की गारंटी दे दे रहा है कि 100% एकदम इतना ही कर लो। उसके तो वीडियोस मैंने अब देखिए भाई, वो तो बना रहा बस ये पढ़ लो, बस ये वीडियो और पीडीएफ। ऐसे नहीं होता है यार, बस ये वीडियो और पीडीएफ।
तुम्हारा वीडियो और पीडीएफ देख करके आयोग क्वेश्चन सेट कर रहा है क्या? ऐसे नहीं होता है। क्लास मैं भी कराता हूं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ये पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ है। अब एनसीईआरटी पूरे पुस्तक से ही क्वेश्चन ला करके दे दिया, तो अगर एनसीईआरटी से प्रश्न बनाएगा तब हमारे यहां से आएगा। ठीक है। इसके अलावा मैं हमेशा से आपको कहता हूं कि आपको जो भी बुक मैं सजेस्ट करता हूं उसको आप खुद भी पढ़ें। ये नहीं कि बस ये पढ़ लो, ये वीडियो और पीडीएफ, ये वो टोपी पहनता है और आपको भी पहनाता है टोपी। अगर उन तक ये आवाज जा रही हो तो भाई देखो, बुरा मत मानना, ये परम सत्य है, इसको स्वीकार कर लो और आगे की वैकेंसी में इसको आप अप्लाई करना। ठीक है। क्योंकि ये बस वाला कॉन्सेप्ट है ना कि बस ये कर लो, ऐसे रिजल्ट नहीं होता है मेरे भाई। रिजल्ट लाने के लिए बच्चों को एकदम कमर तोड़ मेहनत करना होता है, और कलम तोड़। कमर तोड़ इसलिए कि क्योंकि वो दिन रात 8 घंटे 9 घंटे बैठ करके वो अपनी कमर तोड़ेगा, और कलम तोड़ मतलब कि वो इतना लिखेगा, टेस्ट देगा, ये करेगा कि कलम तोड़। तो ये दोनों मेहनत उसको करना पड़ता है, समझ गए? अब बस वाला से बस सतर्क करना। अब आगे जो आपको मौका मिलेगा तो ध्यान रखिएगा, जो भी आपको कहे कि बस ये पढ़ लो, समझिएगा कि ये चूना लेके बैठा है और लगाएगा चूना। ठीक है। चाहे वो कोई भी रहे। अगर मैं भी आपको ये कहूं कि बस ये पढ़ लो तो बस फिर बस हो गया, ऐसा नहीं है करना। आपको जो भी बुक मैं सजेस्ट करता हूं उसको अवश्य पढ़ें। ठीक है। या आप चेक करें, जो कंटेंट है वो आपको चेक करना है कि हाँ, ये कंटेंट जो आदमी दे रहा है, जिस बुक का जिक्र इसने किया है, क्या उस बुक के कंटेंट हैं भी या नहीं। अगर उस बुक के कंटेंट हैं तब तो एक बार मान लो कि चलो हाँ हो सकता है, लेकिन अगर उस बुक का कंटेंट भी नहीं है और कह रहा है कि बस ये कर लो, तब तो गड़बड़ है। क्योंकि जब क्वेश्चन सेट किया जाता है आयोग के द्वारा, तो वो केवल बस ये वीडियो, बस ये पीडीएफ से क्वेश्चन नहीं सेट करता है, तो उसके जैसा आपको चलना पड़ेगा मेरे भाई। वो तो नुकसान करा दिया टोपीबाज आदमी, सबका नुकसान करा दिया ना, कि ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे। अब आगे अब जवाब तक नहीं दे रहा है वो खुल के आए सामने, कहे कि मुझसे गलती हुई भाई, हमने कह दिया था कि ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे और ऐसे प्रश्न आ गए। उन्हें माफी मांग लेनी चाहिए बच्चों से। ठीक है। बाकी मैं फिर आपसे यही कहूंगा, किसी पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। चाहे आप किसी भी कोचिंग संस्थान में है, केवल उसके नोट्स पर आश्रित नहीं रहना है। जो बेसिक बुक है उसको आप फॉलो करते रहिएगा। एग्जाम पैटर्न अगर बदलता है तो आप भी बदलते रहिएगा। ये नहीं कि अरे वो फलना टोपी वाला कह दिया या फलना सर या चिल्ला सर तो हम उसी के नहीं। आप भी एग्जाम देते हैं, क्वेश्चन तो अब बाजार में आ ही जा रहा है किसी न किसी माध्यम से। पहले तो नहीं मान के चलिए आने का वो रहता है कि नहीं आएगा, लेकिन जब आ जाता है तो आप देख तो सकते हो बाहर से कि किस लेवल का प्रश्न है। तो अब बस वाला से बचिए और खुद का भी विवेक इस्तेमाल करिए कि कौन सही कह रहा है और कौन गलत कह रहा है। बाकी आप ग्रेजुएट हो, इतने जल्दी किसी के छलावे में मत आना मेरे भाई। मौका बार बार नहीं मिलता है। उसका क्या है, उसके तो व्यूज आ गए, पैसे आ गए, आपने कोर्स कर लिया, उसका तो पेट भर गया। आपके पेट पर लात पड़ा ना, इस बात को आप नहीं समझेंगे। जब 2 बार 3 बार फेल होंगे, जब उम्र पार होने लगेगा तब लगेगा। फिर मैं आखिरी जाते जाते कह रहा हूं कि अगर कोई आपको कहता है कि बस हमारा ये वीडियो और हमारा ये पीडीएफ से हो जाएगा, तो कहना चूना लगा रहे हो। बस तुम्हारा ही वीडियो देख रहा है क्या आयोग, और तुम्हारा पीडीएफ से क्वेश्चन सेट करेगा? नहीं, इसी को तो समझना है। जो भी बेस बुक बताया जाता है उस बुक को आप फॉलो करिए, उसके बाद उस पीडीएफ को और उसके वीडियो को देखिए। वो आपको सोने पर सुहागा वाला काम करेगा अगर दोनों को लेके चलोगे तब। अब खाली बस तो फिर हो जाएगा बस। आप लोग समझ गए होंगे मैंने किसकी बात करी है। समझदार तो आप लोग हैं ही, ग्रेजुएट हैं, समझदार हैं। आगे से एकदम अपने आप से वादा करिए और मुझसे भी वादा करिए कि भैया ऐसे लोगों से हमेशा सतर्क रहूंगा जो केवल बस ये पढ़ लो और हमारा वीडियो हमारा पीडीएफ,
ऐसे लोगों से एकदम सतर्क रहिएगा, चाहे वो मैं ही क्यों ना रहूं। हालांकि मैं हमेशा ये कहता हूं कि देखो ये पढ़ लो, बहुत सारे क्वेश्चन यहां से आएंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो बेसिक बुक है, जो भी आप बेसिक बुक में आप जो यूज करते हो, किसी भी बुक का आप ले लो नाम, यहाँ पर मैं किसी का प्रचार नहीं करूंगा, कोई भी बुक आपके पास हो, जो आपके पास है, मतलब ज्यादा ज्यादा कंटेंट आप अपने पास रखो माइंड में। किताब नहीं कि बड़ी मैंने किताब ले आए, वो नहीं, जो पीडीएफ वीडियो आपको मिला वो तो पढ़ो ही, उसके अलावा भी जो बेस बुक है आपके पास, बेस मतलब जो आप किताब यूज कर रहे हो अब तक, जिससे तैयारी कर रहे थे, उसको अवश्य पढ़ो, ठीक है। या जो किताब सजेस्ट किया जा रहा है उसको अगर पढ़ रहे हो तो उसका आप कंटेंट अपने पास सुरक्षित करो, माइंड में रखो, तब जाकर के सिलेक्शन होगा। वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया, मेरा कोई भी मकसद नहीं था कि किसी को ऐसे ट्रोल करूं, लेकिन जब मेरे पास मैसेज आए और बच्चा मैसेज करके परेशान होता है कि भैया देखिए फंस गया उसके चक्कर में, पीटी तो निकल गया था अच्छे से, लेकिन कह रहा था कि मेंस में ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे और धोखा हो गया। मेरे आप पुराने वीडियो देखिए, मैं कहता था, आप लोगों को याद होगा कि मैं रिस्क नहीं लूंगा इतना बड़ा। अगर पूछ दिया भाई निगेटिव, अगर पूछ दिया कथन वाले प्रश्न, तो मैं क्या जवाब दूंगा अपने भाइयों को, क्या जवाब दूंगा अपने दोस्तों को। और वही हुआ, पूछ दिया, मुझे पूरा आशंका था। उस आदमी को मैं देखता, वो कह रहा है नहीं नहीं, पीटी में हमेशा से ऐसे ही पूछता है, मेंस का निर्धारित होता है। लग रहा है जैसे उसके कोई रिश्तेदार बैठे हों वहां। चौपट तो कर दिए ना सबका भाई, क्या जवाब दोगे? बोल नहीं पा रहे हैं अब इस बात पर, जरा बोलिए इस बात पर कि हमसे चूक हुई है। तो चलिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं, नमस्कार।